शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह एक बड़ी मुसीबत में अब घिर चुके हैं। अब ना केवल उनका मंत्री पद जाता दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे अब उनका राजनीतिक कैरियर भी चौपट होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह की बयानबाजी वे करते हैं, जिस तरह की वे हरकतें करते हैं, और बयानबाजी के बाद भी जब संगठन ने उनसे कहा कि माफ़ी मांग लीजिए, तब भी वे ठाके लगाते रहे। अब हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ, विजय शाह जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन जी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस अनुराधा शुक्ला जी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी को आदेश दिया है कि शाम 6 बजे से पहले विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। पहली बार मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद इस तरह की में हाई कोर्ट की सीधा सीधा आदेश दिया जा रहा है, मंत्री के खिलाफ दिया जा रहा है। और अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मुझे लगता है कि आज रात होते होते विजय शाह न केवल इस्तीफा देंगे, यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, केवल तिरंगा यात्रा लेकर निकली थी उमा भारती। क्यों निकली थी? उमा भारती को पर भी एक छोटा सा आरोप था, उनके खिलाफ केवल वारंट जारी हुआ था और इसी भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया था। अब तो हाईकोर्ट ने सीधा आदेश जारी किया है विजय शाह के खिलाफ। क्या विजय शाह अब रह पाएंगे? मुझे लगता है कि विजय शाह ना केवल मंत्री पद से बर्खास्त किए जाएंगे, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी से भी उनका निष्कासन लगभग तय माना जा रहा है। कोई कहे ना कहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विजय शाह का राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। विजय शाह ने क्या कहा और क्या होगा, इन तमाम सारी चर्चाओं के लिए मैंने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी को, और हम उनसे समझते हैं कि अब विजय शाह का कैरियर का क्या होगा। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। रिजवान भाई, जिस तरह के शब्द बोले थे कल भी हमने डिस्कस किया था इसी समय, और आपने कहा था इससे ज़्यादा बेहुदापन नहीं हो सकता, और मैंने कहा था कि ये पागलपन है। और अब जो बातें हमने कल की थी वो अब जमीन पे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तिरंगा यात्रा लेके घूम रहे हैं, उनकी नींद में क्यों हैं? उन्होंने अभी तक इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया है? धन्यवाद रविंद्र भाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तो वो लिटमस टेस्ट लेती है। वक्त है, समय है। आज नज़ाकत इस तरह की है कि अब भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, इसलिए कि हाई कोर्ट भी इसमें आ गया है सामने, करना पड़ेगा। लेकिन ये कल ही किया जा सकता था, उनके पास मौका था और इस्तीफा कल ही लिया जा सकता था। लेकिन लगता है कि इस तरह की छीछा दिलर करानी थी, विजय शाह की भी करानी थी, और पार्टी को खुद भी बैकफुट पे आना था। शायद इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे इस तरह की चीज़ों का, और ऐसे समय में अगर निर्णय ले लिया जाता तो बेहतर होता पार्टी के लिए। आपको नहीं लगता है कि अब यदि भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाती है तो सारा श्रेय हाईकोर्ट को जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को अब हाईकोर्ट से आगे बढ़ना होगा, ना केवल मंत्री पद से हटाना होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल से भी निष्कासन करना होगा और उन्हें पार्टी से भी निकालना होगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो तिरंगा यात्रा है ये सब बेईमानी कहलाएंगी। बिल्कुल, जिस हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान ले लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी लंबा समय था, 24 घंटे से भी अधिक समय था उनके पास इस पर कार्रवाई करने के लिए। अगर वो कार्रवाई कर लेते तो शायद थोड़े में छूट जाते विजय शाह। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि हाईकोर्ट भी इसमें एक पक्ष हो गया, उसने भी इस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए, डीजीपी को मामला दर्ज करवाना ही पड़ेगा उनके खिलाफ, तो अब कुछ सख्त कार्रवाई करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखेगी तो उसे इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। एक बड़ा काल्पनिक प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि मध्य प्रदेश में जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है, हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कल सुबह ही क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है मध्य प्रदेश सरकार? मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई नादानी, राजनीतिक नादानी इस तरह की कोई की जाएगी, इसलिए कि आज पूरा देश कर्नल सोफिया के साथ है और विजय शाह से बहुत नाखुश है। मैंने, रविंद्र भाई आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया में जैसे ही ये मामला सामने आया
और जिस हद तक, और मैंने उन लोगों को देखा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी भी कीमत पर जाकर प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो इस बार किसी भी हद तक जाकर विजय शाह के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है ये कल ही समझ लेना चाहिए था, पार्टी के नेतृत्व को, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को कल ही समझ लेना चाहिए था, और ऐसी कोई गलती नहीं करेगी पार्टी, मुझे तो कतई नहीं लगता। रिजवान भाई, इसमें अभी डिटेल ऑर्डर की प्रतीक्षा हो रही है। जिस समय मैं ये कार्यक्रम स्टूडियो में बना रहा हूँ, मुझे बताया गया कि डीजीपी इंतजार कर रहे हैं कि डिटेल ऑर्डर क्या है, क्या धाराएं लगेंगी, ये भी हाईकोर्ट ही तय करेगा या पुलिस तय करेगी? क्योंकि इसमें ना केवल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया है, ये भी कहा गया है कि उनके घर जाके उन्हें नंगा करेगी ये महिला। और एक और बड़ा आपत्तिजनक शब्द कहा है कि ये कटे फिटे लोग, जिस तरह का शब्द मंत्री जी ने बोला है, आप और हम सब उस तरह की बातें भी नहीं करना चाहते, बहुत ही कहना चाहिए इस तरह से गिरी हुई बातें हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या इसमें दो संप्रदायों में जो फूट डालने की धारा होती है 295A, अब हो सकता है बदल गई हो? हाँ जी, हाँ, आपको लगता है कि क्या धाराएं हो सकती हैं इसमें? बिल्कुल, एक तरह से ये जिस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात उन्होंने कल उस पर भी कहा था, अगर किसी को ख़राब लग रहा हो समाज के लोगों से मैं माफ़ी मांग लूँगा, वो भी सशर्त था। और इसके अलावा भी जिस तरह की कार्रवाई, जैसे कांग्रेस ने आज जाकर एक बाकायदा शिकायत की है, उन्होंने तो देशद्रोह का मामला भी दर्ज करने के लिए इस तरह की शिकायत की है। सरकार के अपने मंत्री है, सरकार खुद तो इतना सख्त निर्णय नहीं लेगी, लेकिन अगर हाईकोर्ट इसमें किस तरह के निर्देश देती है, इसलिए कि ये हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो लिया है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ये जांच पर छोड़ दे, विवेक पर छोड़ दे, लेकिन एफआईआर दर्ज तो हो, इस तरह की हाईकोर्ट आज निर्देश जरूर देगा। रिजवान भाई, आज खंडपीठ ने निर्णय लिया है, एक जज का नहीं है। यदि एक जज का होता तो रिव्यू लग सकता था या ऊपर जा सकते थे। क्या खंडपीठ की ये अपील सीजे क्या हो सकती है, या कोई रिव्यू के लिए आवेदन लगा सकते हैं वहाँ? नहीं, अब इस चूँकि युगल पीठ है तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सरकार अभी चूँकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाया था, तो वो जाके अब सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं, अभी चूँकि अभी विस्तृत आदेश नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस चीज़ में बहुत उलझेगी, सरकार इसमें तो आगे बढ़ेगी। और विजय शाह चूक कर गए, एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, उनसे गलती नहीं गुनाह हो गया। इस तरह के सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि गलती की तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन ये गुनाह है, इसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया की जो प्रतिक्रिया आ रही है, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ये प्रभावित होती हैं। जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आती हैं उससे कहीं ना कहीं न्यायालय भी उसको देखता है और सरकार भी उसको देखती है, नेता भी उसको देखते हैं। तो जाहिर है कि अब विजय शाह के लिए अच्छा समय नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल और चाहता हूँ छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल, विजय शाह का राजनीतिक कैरियर अब क्या है? और नंबर 2, विजय साहब के पास बचने का तरीका क्या है? फिलहाल तो विजय शाह का भविष्य अंधकार में दिखता है, इसलिए कि ये उनके साथ दूसरा मौका होगा कि जब उन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा, इस तरह के आसार दिख रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके पास बचाव के क्या तरीके, क्या रास्ते हैं? वही उनके पास फिलहाल क्षमा मांगने के अलावा बचाव के ऐसे कोई रास्ते नहीं हैं। वो आदिवासी नेता हैं, उस आदिवासी काट के चलते उन्हें कितना शेल्टर मिलता है ये एक अलग बात है, लेकिन विजय शाह के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, और उन्होंने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। एक आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी रहेंगे या पार्टी भी इनसे पीछा छुड़ाएगी? पार्टी उनके बयान से तो पल्ला झाड़ लेगी, उनसे माफ़ी भी मंगा। मैं विजय शाह को क्या गोद में रखेगी पार्टी? अभी मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी उनके बयान से तो पल्ला झाड़ लेगी, मंत्री पद से भी, वो तो कल ही झाड़ चुकी, मंत्री पद से भी हटा देगी, ऐसे दिखता है। लेकिन अभी आगे क्या, किसने आगे जाके, इसलिए कि विजय शाह को जैसे ही दबाव बनाया गया, उनको जैसे ही इस बात की हिदायत दी गई, उन्होंने पार्टी के खिलाफ नहीं गए, वो खट से उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन वो जिस आखिरी जब बात कह रहे थे, वो जिस तरह से वो हंसने लगे, तो ये विजय शाह की उनकी अपनी फितरत है, उनकी आदतों में शामिल हो गई है इस तरह की चीज़ें। और शायद जैसा आप कल कह रहे थे कि उन्हें एक काउंसलिंग की, इलाज की ज़रूरत है, मैं थोड़ा जलेबी पकाता हूँ, आप हमेशा कहते हैं, तो जैसे उनको ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो मुझे लगता है कि विजय शाह मुसीबत में हैं और पार्टी उनसे पूरी तरह से किनारा करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिजवान भाई को सुना, रिजवान भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा और आज कह रहा हूं कि विजय शाह को इलाज की ज़रूरत है। वे सामान्य बुद्धि के व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरह की वे हरकतें कर रहे हैं, करते आए हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है, और उनके कारण से उनकी पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी इस समय बचाव की मुद्रा में है।
आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत बड़ा फाउल कर गया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल ही कार्रवाई कर देता जब हम ये कार्यक्रम बना रहे थे, कल भी हमने ये सारी बातें कही थी, तो आज हाई कोर्ट को ये संज्ञान नहीं लेना पड़ता। आप सोचिए, हाई कोर्ट का मतलब खंडपीठ आदेश दे रही है, इससे बड़ा और क्या वो होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को 1 मिनट लगाए बगैर ना केवल मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए, बल्कि आज की तारीख में विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार चुनाव में नुकसान के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।